हेलो फ्रेंड्स। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे उनको थोड़ा सा सॉल्व करके बताया जाए, तो ये वीडियो उसी परिप्रेक्ष्य में है। पहला सवाल था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड। मैंने दो सवाल दिए थे। पहला सवाल था जिसमें ए और बी मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर्स की हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक हैबिट डालनी चाहिए कि अगर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी दिया है तो उससे संदर्भित जो कंडीशन है उसको देख लें कि वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। तो यदि आपको याद हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से संबंधित एक ही कंडीशन हमें देखनी है कि जो भी 2 या 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1/3 है और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 1/3 है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं हाँ एडिशन पॉसिबल है। और फिर हमने इसे करके भी दिखाया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेम स्पेस वाले, सेम प्लेस वाले एलिमेंट जुड़ते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स के A11 से जुड़ जाएगा, ये देखिए 1 + 4। इसी तरह A12 पोजीशन वाली चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, 2 और 5, 3 और 6, और इस तरह से हमें एक आंसर मिल जाएगा 5 + 7 5, 7 and 9। और ये भी एक 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। आंसर में भी ऑर्डर लिखना अनिवार्य होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। जो दूसरा सवाल था वो उसमें 3 मैट्रिसेस थी इस तरह से, A + B + C। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑर्डर देखना है। इन तीनों मैट्रिसेस की ऑर्डर भी सेम है, 2/3 ऑर्डर का है, इसलिए यहाँ पे भी हम एडिशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसीलिए हम लोग ने यहाँ लिखा हेंस एडिशन इज़ पॉसिबल A + B + C, और सभी मैट्रिसेस को साथ में रख दिया बीच में प्लस का साइन लगाते हुए। अब हमारा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वही होगा, A11 पोजीशन की चीज़ों को आपस में जोड़ देंगे तो 2, 3, 5 आपस में जुड़ जाना चाहिए। आगे देखिए, तो ये देखिए 2, 3, 5 जुड़ गए, 3 - 4 - 1 जुड़ गए, 4 - 5 0 जुड़ गए, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चूंकि माइनस साइन है और प्लस साइन भी है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में रखना उचित समझता हूँ। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी सरल प्रश्न हो आप कृपया इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको मैट्रिक्स के सवाल गलत नहीं होंगे। अगर आप इन छोटे नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाए और अच्छा खासा आता हुआ सवाल आपसे गलत हो जाए। तो आप देख लीजिए, ये सब जुड़ के 5, 3, 8 और 2 10 हो गए। लेकिन यहाँ देखिए -4 और -1 पहले जुड़ेंगे, ये -5 हो जाएगा, -5 में से +3 घट जाएगा तो ये आपको -2 रिजल्ट देगा। और इसी तरीके से आप बाकी रिजल्ट भी देख सकते हैं। 5, 2 और 6, ये भी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। मैंने बोला कि रिजल्ट में मैट्रिक्स जरूर लिखा कीजिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एडिशन वाले सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे। एक सब्ट्रैक्शन का सवाल था। अव्वल तो समझ में नहीं आया होगा कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ, पर इस सवाल को फिर से रिविजिट कीजिए। तो मैंने सवाल दिया था कि ये 2 मैट्रिसेस आपस में एडिशन में हैं जिसकी इक्वल इस यहाँ दिखा रहा है, और 2 अननोन फिगर हैं x और y, 2 अननोन एलिमेंट हैं। जब भीतर की तरफ लिखा है मैट्रिक्स के, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो ये एलिमेंट्स हैं। अगर यही x और y कैपिटल में होते जो शायद बाहर लिखने पड़ते तो वो मैट्रिक्स होते। तो हमें इस x और y की मात्रा को ज्ञान करना है। अब सबसे सही तरीका तो ये है कि जो भी अननोन फिगर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और जो भी नोन फिगर है उनको राइट हैंड साइड ले जाइए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस मैट्रिक्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं। यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगी। अगले स्टेप में देखिए, ये देखिए, तो मैंने उनके पोजीशंस को चेंज किया। तो ये 3, 6, 7, 4 वाली ग्रीन कलर की मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स अब माइनस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसको आगे रख के इसको माइनस कर दिया तो भी आंसर अलग आ सकता है। सब्ट्रैक्ट किया उसी तरीके से, A11 पोजीशंस को आपस में घटाया, A12 पोजीशंस को आपस में घटाया, तो आप देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। और ये वैल्यूज़ प्राप्त हुई 2, 3, 2 एंड -3। आप देखेंगे तो अब हमें यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के रूल लगाने पड़ेंगे।
और दो चीज़ें तो स्पष्ट दिख रही हैं कि यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे x है तो x का मान भी 2 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे y है तो y का मान भी -3 के बराबर होना चाहिए। कुछ इस तरह से A11 पोजीशन पे x है और 2 है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। A12 पोजीशन पे दोनों जगह 3 3 है, A21 पोजीशन पे दोनों जगह 2 2 है, और A22 पोजीशन पे y इज इक्वल टू -3। तो हम बहुत ही अच्छे से ये आंसर कह सकते हैं कि हमारा आंसर हुआ कि अननोन फिगर x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और अननोन फिगर y की वैल्यू -3 होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये प्रश्न मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। ये बुक का ही एक एग्जाम्पल है, और अगर आप लोगों ने इसको एग्जाम्पल को न देखते हुए सवाल सॉल्व किया था तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया भी भेजी कि वे नहीं कर पा रहे हैं इसे, तो इसका मतलब कि उन्होंने पूरी ईमानदारी बरती, और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। यहाँ देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में x और y स्मॉल थे और मैट्रिक्स के भीतर थे तो वो एलिमेंट थे। यहाँ पे x और y किसी मैट्रिक्स के भीतर नहीं है और कैपिटल लेटर में लिखे हैं। बुक में गलती से स्मॉल लेटर से लिख गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये जो कैपिटल लेटर के मैट्रिक्स हैं ये आपस में मैट्रिक्स हैं। ये अपने आप में x एक मैट्रिक्स है, y एक मैट्रिक्स है, और i और o तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा ही था कि i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, o एक नल मैट्रिक्स है, जो कि दोनों 3x3 ऑर्डर्स के हैं। बस इतनी ही जानकारी दी गई थी। हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, और जैसे हम सामान्य समीकरणों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे भी हम अगर इसको 2y कर लें, आपस में कैंसिल कर सकें, तो हमें कुछ वैल्यूज़ प्राप्त होगी। लेकिन उन सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3x3 ऑर्डर में लिख लें और नल मैट्रिक्स को भी 3x3 ऑर्डर में लिख लें, कुछ इस प्रकार से। तो ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। 3x + 2y इज इक्वल टू आई की जगह अब हमने इसको एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की शो कर दी। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके लीडिंग एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसी तरह से 2x - y एक नल मैट्रिक्स है, जो कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर या नॉन स्क्वायर दोनों हो सकती है, लेकिन हम एक मैट्रिक्स में जोड़ घटाना तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो अगर आई मैट्रिक्स आपको 3x3 ऑर्डर की दी है तो हमें ओ मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक 0 0 0 वाली नल मैट्रिक्स होगी 3x3 ऑर्डर की, और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब थोड़ा सा मैं पीछे फिर से जाता हूँ। अगर अब आप ध्यान दीजिए तो हमें करना वही है जैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं, या तो हम x को कैंसिल कर लें या तो y को कैंसिल कर लें। तो मुझे ये दिख रहा है कि y को कैंसिल करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है। बस सबसे पहले इक्वेशन 2 को पूरी जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 × 2 4x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, और तब ये -2y + 2y से कैंसिल हो जाएगा। जाहिर बात है हमें राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वही नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है। ये देखिए दोनों जगह हमने पहले 2 को बाहर रखा जानबूझ के आपको बताने के लिए कि हमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ सब आंकड़े 0 हैं, तो अंदर जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट से होता है जैसे हम लोगों ने सीखा था, तो अंदर जाके ये सब जगह × 2 × 2 × 2 होगा, लेकिन 0 होने की वजह से ये अल्टीमेटली 0 ही रिजल्ट देगा। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये -2y हो जाएगा। तो हमें एक थर्ड इक्वेशन मिला जो बेसिकली सेकेंड इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करने पे है कि 4x - 2y = 0 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की आपस में तुलना करके देखेंगे। बेसिकली हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में जोड़ना होगा। वी नाउ एडिंग अप। ये रहा इक्वेशन 1 जो पुराना था, और ये रहा इक्वेशन 3 जो कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करके प्राप्त हुआ, और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या होगा कि 3x और 4x आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन +2y और -2y लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएंगे। क्या ये ठीक है? और इसी तरह राइट हैंड साइड में ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। 7x y तो कैंसिल हो गए, और y कैंसिल होने के बाद हमें ये मिला एक मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स। अब देखिए
तो 7x हमें केवल 1 0 0 1 0 1 मिलेगा। क्यों, जरा बैक देखिए। क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, अगर जुड़ेंगे भी तो 1 के साथ 0 जुड़ेगा, 1 ही हो जाएगा, बाकी सब जगह तो 0 है ही है। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 0 जुड़ के ये 1 1 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दे देगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 2 2 कर लिया था और फिर जोड़ के 3 3 3 कर लिया था, जो कि गलत है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 7x जो है वो 1 1 1 हो जाएगा। अब हमें तो x की मात्रा चाहिए, तो x का मान चाहिए, तो हम 7 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये 1/7 हो जाएगा और ये बेसिकली मैट्रिक्स के बाहर लिखा जाएगा। और फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर क्वांटिटी से हमने सीखा, तो भीतर जाके ये सबसे मल्टीप्लाई होगा और आपको फाइनली रिजल्ट दे देगा x इज इक्वल टू 1/7 0 0 0 1/7 0 0 0 1/7 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, यही हमारे x का मान है। अब इस x के मान को आप अपनी इच्छा शक्ति से इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शायद मैंने इसे इक्वेशन 1 में रखा है। तो इक्वेशन 1 को हमने रीफ्रेज किया, क्रिएट किया यहाँ पे कि 3x + 2y इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है तो वो हम यहाँ रख रहे हैं। ये रही x की वैल्यू, 3 बाहर रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 इंटू दिस प्लस 2y इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 को भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 सब जगह, प्लस 2y इज इक्वल टू दिस। अब फिर से वही तरीका, हमें y की वैल्यू चाहिए तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ ले जाएंगे, जो कि आगे जाके इस तरह से दिखेगी। और अब हमें बेसिकली 1 से 3/7 सब जगह घटाना होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड थी मैट्रिक्स, इधर आएगी तो ये माइनस का साइन करेगी। और ये हमने इसको घटाने का प्रयास किया, 1 - 3/7। जब हम इसको एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 3/7, तो हमें ये फाइनली दे देगा 2y इज इक्वल टू 4/7 सभी जगह पे। इस तरीके से क्या ये स्पष्ट है? पर ये 2y का मान है, हमें y का मान प्राप्त करना है। तो फिर से 2 को राइट हैंड साइड पे लाइए, जो कि 1/2 हो जाएगा। और इस 1/2 को भीतर सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। तो बाकी सब जगह तो 0 है, इसलिए इसको लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ वहाँ मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 4 को कैंसिल कर देगा और आपको वैल्यू दे देगा 2। तो ये बेसिकली हो जाएगा y इक्वल टू 2/7 सभी जगह पे, और ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमें मिली 1/7 के हिसाब से 3x3 मैट्रिक्स के रूप में, और y की वैल्यू मिली 2/7 के हिसाब से 3x3 मैट्रिक्स के रूप में। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो अब लास्ट सवाल आता है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस। ये होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से भी बता देता हूँ। इसमें हमें दोनों देखना है कि क्या a इंटू बी पॉसिबल है और क्या b इंटू ए पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि हमको कंडीशंस चेक कर लेनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स a का 3 और कॉलम ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स b का भी 3 है, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए a इंटू बी पॉसिबल है। कंडीशन 2 है कि बहुत अच्छा होगा कि हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स को पहले प्राप्त कर लें कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी। तो जो बची हुई चीज़ होती है, यानी कि रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, उससे मिलके हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है। तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 2x3 ऑर्डर का, जिसका फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से होगा। ये मैं जानबूझ के अलजेब्राइक फॉर्मेट में बना लेता हूँ, क्योंकि यही हमें बताता है कि अब हमें पहली मैट्रिक्स की पहली रो को उठा के दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से पहली मैट्रिक्स के पहले रो को उठा के दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और इस प्रकार से हमें सारी स्थितियाँ मिलती जाती हैं।
तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया कंडीशन 3 को याद करते हुए कि पहली मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट जाया जाता है और दूसरी मैट्रिक्स में टॉप से बॉटम आया जाता है। तो ये 2 इंटू 3 प्लस का साइन लगेगा, फिर 5 इंटू 6 यहाँ नीचे आए प्लस का साइन लगेगा, प्लस 1 इंटू 7। ये इस तरह से A11 का मतलब ये हो गया पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन यहाँ संपन्न हो गया और ये A11 पोजीशन पे लिख दिया गया। इसी तरह से अगर हम आपसे रेंडमली पूछें कि A22 पे हमें क्या करना है, तो A22 पोजीशन के लिए हमें सेकेंड रो पहली मैट्रिक्स के सेकेंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा और वही यहाँ दिख रहा है। ये देखिए A22 पोजीशन पे 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 और इस तरीके से आप सारी पोजीशंस को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें माइनस प्लस के साइन नहीं है। तो यहाँ पे हमें इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए ब्रॉड बॉक्स के हिसाब से और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करना चाहिए। शायद मैंने वैसा करके दिखाया भी है ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 5 था शायद, तो ये 30 हो गया। इस तरीके से आपने पहले इस तरह लिख लिया। भले एक स्टेप ज़्यादा लगता है पर स्पष्टता रहती है और गलती पकड़ने में भी आसानी रहती है कि अगर कोई गलती हुई तो आपने वो कहाँ की। फाइनली आपने इनको जोड़ दिया और जोड़ के आपको A इंटू बी मैट्रिक्स मिल गई 2 इंटू 3 ऑर्डर की। क्या B इंटू ए भी पॉसिबल है? तो पहले फिर से वही कंडीशन 1 देखा जाए। कंडीशन 1 कहता है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आप कहेंगे सर पिछली बार आपने A और B लिया था, यहाँ पे B अब पहली मैट्रिक्स हो गई तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि B का कॉलम देखा जाएगा और रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी कि A का रो देखा जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। ये 3 है और ये 2 है, ये बराबर नहीं हो सकते। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसलिए कंडीशन 1 ही फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए B इंटू ए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में भ्रमपूर्वक ऐसा आ भी जाए और आपको लगे कि ये ब्लफ हो सकता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है क्योंकि यही सत्य है। इसमें कंडीशन 2 और कंडीशन 3 देखनी ही नहीं होती क्योंकि कंडीशन 1 ही फुलफिल नहीं हो पाई। अपनी पुस्तकें वही हैं, अपने रेफरेंस नोट्स वही हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि कृपा करके इन प्रश्नों के उत्तर बताए जाएं, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो इससे सेटिस्फाई होंगे। इस पीपीटी का PDF बना के यूट्यूब के जो डिटेल है मेरे वीडियो का उसमें भी रख दिया गया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन बच्चों से खास तौर से जिनको इस मैट्रिक्स के इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, वो कृपा करके अपना फीडबैक मुझे मोबाइल फ़ोन पे या मुझे ईमेल करके देंगे कि क्या उन्हें वास्तव में ये समझ में आया। तभी हम लोग अगले चैप्टर को, जो कि इन्वर्स, एडजॉइंट और ट्रांसपोज से संबंधित है, उसको समझ पाएंगे और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादा बड़े सवाल उसी चैप्टर से बनते हैं। धन्यवाद।